हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन एकेडमी। सो देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं और आज हम करने वाले हैं कुछ अगले क्वेश्चन साउंड चैप्टर के। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले जल्दी से प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हमने स्टार्ट करना है 16th क्वेश्चन। कहते हैं व्हाट आर मैकेनिकल वेव, दोज वेव्स विच रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। मतलब जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना ट्रैवल करने के लिए, जैसे कि हमारा साउंड है, उनको मैकेनिकल वेव हम कहते हैं। नेम वन प्रॉपर्टी ऑफ वेव दैट डू नॉट चेंज व्हेन द वेव पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। आंसर है फ्रीक्वेंसी। आपकी स्पीड और वेवलेंथ ये चेंज कर जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। बस जो चेंज नहीं होता वो है आपकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड करता है जो उस साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो बस ये रहा आपका आंसर। अ बकेट kept under a running tap is getting filled with water. A person sitting at a distance is able to get an idea when the bucket is about to be filled. आपने कभी देखा होगा कि अगर बाथरूम में आपने कोई बकेट रखा होगा पानी भरने के लिए, तो थोड़ी देर बाद उसकी आवाज में ऐसी चेंज आती है कि आपको लगता है यार, अब मुझे लगता है बाल्टी भरने वाली है। उसकी आवाज बहुत तीखी हो जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, बकेट के अंदर जब पानी का लेवल सबसे नीचे होता है उस टाइम उसमें हवा का कॉलम बहुत ज्यादा होता है, एयर कॉलम बहुत होता है। और जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन इस एयर कॉलम के है। लेंथ ऑफ एयर कॉलम, बेटर वर्ड है लेंथ ऑफ एयर कॉलम। ठीक है। तो पानी जैसे जैसे भरता रहता है ना, लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम होना शुरू हो जाता है। लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम होने से जो मेरे साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि बाल्टी जो है वो भरने वाली है। तो अगर अगर मैं पिच के परस्पेक्टिव से बात करूं तो पिच बढ़ जाती है उसकी। सो व्हाट कॉजेज द चेंज इन द साउंड और लेंथ ऑफ द एयर कॉलम? मैंने आपको वही आंसर दिया कि अगर लेंथ ऑफ द एयर कॉलम आपका कम होता जाएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाएगी, मतलब पिच ऑफ साउंड भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो देखिए, ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब आता है कि अ साउंड मेड ऑन द सर्फेस ऑफ लेक टेक 3 सेकेंड टू रीच द बोटमैन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच अ डाइवर इनसाइड द वाटर एट द सेम डेप्थ? देखो, है तो बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि बात सिर्फ इतनी है कि मेरे को ना जो साउंड है ना, साउंड की वेवलेंथ पता करनी है। अगर वो मुझे पता लग जाए तो मैं आसानी से आंसर निकाल सकता हूं। देखिए, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 3 सेकेंड टू रीच द बोटमैन। ठीक है। अब देखिए, वेलोसिटी जो है ऑफ साउंड वो आपकी होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। पहली बात तो ये होती है। ठीक है। हमारा सेम डेप्थ है ना, अरे इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी मेरे को। सिंपल है, एक बारी में निकालते हैं कि जो स्पीड है वो होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम, सिंपल। तो जो डिस्टेंस है वो मुझे फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है। टाइम 3 सेकेंड का मुझे दिया है और यहां पर आपके पास 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। सो डिस्टेंस जो है, अब देखो, जो साउंड है वो टकरा के वापस नहीं आ रहा, साउंड सिर्फ जा रहा है आपका एक साइड पे, इसलिए यहाँ पे 2D नहीं करेंगे आप। तो डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 3 × 300 एंड आंसर ऑफ कोर्स आपके पास आ जाएगा 900 मीटर। दैट विल बी योर आंसर। अब नेक्स्ट केस के लिए डेप्थ वही है जो डिस्टेंस था, तो मतलब ये हुआ कि डेप्थ जो है या डिस्टेंस जो है वो आपके 900 मीटर ही है। बट इस केस में जो स्पीड है वो चेंज कर जाएगी आपकी, 1400 मीटर पर सेकेंड आपके पास आएगा। आपको टाइम निकालना है। टाइम होगा आपका डिस्टेंस या डेप्थ अपॉन स्पीड। तो 900 को आपने 1400 से डिवाइड करना है।
ठीक है ना, 1440 से, 1440 है ये, 1400 नहीं है, 1440 है, तो एक ये कटेगा, तो 0 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। बाकी आप प्रॉपर्ली यहाँ पे देख सकते हो, सॉल्व किया हुआ मैंने, तो 0.62 सेकेंड्स आपके पास यहाँ पे आंसर आता है। ठीक है, सिर्फ डिवाइड करना रह गया, वो कर लेना, आपका आंसर ये आ जाएगा। अब बात करते हैं 19th की। नेम वन फैक्टर विच अफेक्ट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिटेड ड्यू टू द वाइब्रेशन इन एन एयर कॉलम। लेंथ ऑफ एयर कॉलम, जितना लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। और ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर आता है कि 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, गिवन आउट नोट्स ऑफ एट द फ्रीक्वेंसी लिस्टेड बिलो। फ्लूट 400 हर्ट्ज है, गिटार 200 हर्ट्ज है, जो ट्रम्पेट है वो 500 हर्ट्ज है। विच वन ऑफ दीज हैज द हाईएस्ट पिच, तो बेटा पिच उसी की ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और इन सब में जो ट्रम्पेट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रम्पेट। कहता है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डज अ ट्यूनिंग फोक ऑफ 256 हर्ट्ज रेजोनेट। तो बेटा रेजोनेस, जो रेजोनेंस है वो सिर्फ तभी टेक प्लेस कर सकता है अगर किसी दो चीजों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करती है। तो अगर एक ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, ठीक है, या तो मैच करती हो या उसका मल्टीपल हो, ये बात याद रखना, मैच करती हो या मल्टीपल हो। तो 288 किसी, इसका मल्टीपल नहीं है, इसका मल्टीपल नहीं है। देखो 512 जो है वो डबल होता है इसका, तो बिकॉज इसकी डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसलिए इसके साथ रेजोनेट कर सकता है आपका। तो देखिए इंटीग्रल मल्टीपल जिसके बारे में बताया था वो ये आपका आंसर है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन द लाइट वेव्स एंड द साउंड वेव्स। अभी इसके बारे में तो हमें अच्छी तरह पता ही है यार। देखिए साउंड वेव्स एक मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसमें पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ट्रांसवर्स वो है जिनमें पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। दे रिक्वायर्ड मीडियम, मैं बता चुका हूँ ये दोनों रिक्वायर्ड मीडियम। इनकी स्पीड ऑन एन एवरेज 330 मीटर पर सेकंड होती है, इसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये है इनके डिफरेंसेस, कोई भी दो आप लिख सकते हो। अब आता है ये, एन अल्ट्रासोनिक वेव इज सेंट फ्रॉम द शिप towards the bottom of the sea. It is found that the time interval between the sending and the receiving of the wave is 1.5 seconds. डेप्थ बताइए। अब आपको मैंने ऑलरेडी ये सब बताया हुआ है बेटा कि अगर सिग्नल जाकर टकरा कर वापस आता है उस केस में हम डिस्टेंस 2d लेते हैं, क्योंकि d नीचे जाता है, d वापस आता है। तो इसलिए अब आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो है स्पीड इज इक्वल टू 2d/t। सो डी आपके पास आ जाएगा बेटा कि स्पीड, इसको v से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यह आ जाएगा vt/2। तो बेटा v 1400 तो स्पीड है, ठीक है। टाइम 1.5 सेकेंड्स है तो 1.5 लिख दिया, पॉइंट का टारगेट नीचे 10 लगा दिया, साथ में नीचे 2 आ जाएगा। आप इसको कट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड ये इससे बेटा 70 हो जाएगा आपका, ठीक। या यही करना है आपने। तो आप 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35, तो ये 10, तो 1050 मीटर आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए 1050 आपका सही आंसर आ जाता है। फिर आता है अ रडार सेंड्स अ सिग्नल टू एन एरोप्लेन एट अ डिस्टेंस 45 किलोमीटर। ये बिल्कुल वैसा सा क्वेश्चन है जो अभी मैंने जस्ट आपको भी बताया था 300 किलोमीटर वाला, अब उसकी जगह 45 किलोमीटर कर दिया, ईयर चेंज हो चुका, देख लो। तो क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं, इसलिए अच्छे से मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करो, हर एक क्वेश्चन को ढंग से किया करो, क्योंकि इन्हीं में से शायद कोई बनकर आपके पास आ सकता है। तो डिस्टेंस जो है, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो आपका 45 किलोमीटर है, और आप जानते हो कि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और स्पीड जो है वो आपको दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। आफ्टर हाउ लॉन्ग इज द सिग्नल रिसीव्ड बैक फ्रॉम द एरोप्लेन। ओके, टाइम पूछ रहा है, तो ये टकरा के वापस आने वाला कॉन्सेप्ट है, तो हम 2d/t जो यहाँ पे लगता है ना, तो टाइम हो जाएगा 2d/v, मतलब 2 × d हो जाएगा बेटा 45 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय स्पीड है 3 × 10⁸। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कईयों को नहीं पता लग रहा, तो 2d/t था, ये इधर गया तो t = 2d/v बन गया, ऐसे आता है। ठीक है जी, चलो
तो 2 इंटू 45 करेंगे तो ये एक्चुअली में आपका 90 बनेगा। 10 की पावर 3 है और ये 10 वाला ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से 10 की पावर -8 है और नीचे 3 अभी भी बचा है, तो ये इसका 30 बन जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखें, तो ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -8, फाइनली 3 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड्स। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। बेस सेम, पावर ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा। देखिए यही आंसर है यहाँ पे, ठीक है ना। बात करते हैं 24 की। कहता है स्टेट 2 वेज बाय विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रेस स्ट्रिंग कैन बी डिक्रीज। मैं आपको बार बार ये बता चुका हूं, देखो बार बार ये क्वेश्चन आता भी है आपको कि ये लेंथ पे इन्वर्सली है, टेंशन के डायरेक्टली है, इनमें से किसी में भी वेरिएशन लेके आओगे तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर में फर्क आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अपना कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट है व्हाट इज सोनार, स्टेट द प्रिंसिपल इन विच इट बेस। सोनार तो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ये एको के मेथड पे डिपेंड करता है। अल्ट्रासोनिक वेव होती है, वो नीचे वो जाती है, टकरा के वापस आती है और उससे हमें डेप्थ के बारे में पूरी नॉलेज हो जाती है। कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एको, जो मैंने अभी आपको उसके बारे में बताया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ और क्वेश्चंस किए हैं साउंड चैप्टर के। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपने इसका आंसर देना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।